महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए आज की इस विशेष धम्मदेशना को शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी श्रद्धावान साधक, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने फाउस जी सेंटर को चिवरदान पहुंचाया है और हमारा चिवरदान हुआ है वहाँ पे। तो जब वहाँ कठिन चिवरदान का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम के दौरान हमारे चिवर भी भारत से वहाँ पहुँचे और पूजनीय पाव सैडो जी ने हमारे चिवर को स्वीकार किया। इसी विषय के अनुसार आज की धम्मदेशना देने जा रहे हैं कि कठिन चिवरदान क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है, किसे किया जाता है, उससे क्या लाभ मिलते हैं, इस बारे में आज की ये धम्मदेशना हम देने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इस धम्मदेशना से आप सभी को लाभ मिले और आप सभी ये अच्छी तरह से समझे कि हमने अभी जो वर्षवास के समारोपीय दिनों में जो हमने चिवरदान किया है, वो कितना महान फलदायी दान था। क्योंकि कठिन चिवरदान और चिवरदान, इसमें बहुत अंतर होता है। हम चिवरदान तो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कठिन चिवरदान हम हर रोज नहीं कर सकते हैं, हर समय नहीं कर सकते। सिर्फ वर्षवास के समाप्त होने पर जो उपसंपदा हुए हुए जो भिक्षु होते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम कठिन चिवरदान कर सकते हैं। तो ये जो मौका होता है कठिन चिवरदान का, ये हमें साल भर नहीं मिलता है। साल में सिर्फ एक बार ये मौका आता है और वो भी उपसंपदा धारक भिक्षु को हम वो चिवरदान कर सकते हैं। इसलिए ये चिवर बहुत ही विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जब भगवान बुद्ध सबको धम्म सिखाने के लिए सब जीवों पर अनुकंपा कर चल पड़े थे, तो कुछ दिनों में भिक्षु संघ का निर्माण हुआ और भिक्षु भी धम्म की शिक्षा लेकर धम्म प्रचार प्रसार के लिए यहाँ वहाँ जाते रहे। और फिर बारिश का भी समय आया, वर्षा के समय में भी भिक्षु पिंडपात के लिए भोजन लेने के लिए गाँव-गाँव जाते। तो उस समय बहुत वर्षा होती थी, भिक्षु पूरे भीग जाते थे। उनका जो भोजन था उसमें पानी पड़ जाता था। कीचड़ में से उनको जाना पड़ता, तो कीचड़ में बारिश के समय रास्ते पे अनेक छोटे-छोटे जीव-जंतु उत्पन्न होते, तो उन पर कभी-कभी उनका पैर पड़ जाता और उनके पैर के नीचे आके वो मर जाते। तो लोग भिक्षुओं को दोषारोप करने लगे कि देखो, बारिश में के समय में पशु-पक्षी भी अपने एक जगह पे रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। लेकिन ये भिक्षु देखो कि भोजन के लिए बारिश में भी घूमते रहते हैं। तो ऐसे-वैसे कुछ लोग भिक्षुओं के ऊपर दोष भी लगाने लगे। उस समय वर्षवास का नियम नहीं था, तो भगवान बुद्ध ने फिर इस ज़रूरत को देख के वर्षवास का नियम बनाया और उसके अनुसार भिक्षु 3 महीने एक ही जगह पर रहकर धर्म को सीखकर शील और समाधि को बढ़ाएँगे, ऐसा नियम भगवान बुद्ध ने बनाया और फिर वर्षवास का नियम वहाँ से शुरू हो गया। भिक्षु संघ अपनी-अपनी अलग-अलग जगह पे रहने लगे और वहीं पे वो अपना वर्षवास भी एक संघ में आपस में वर्षवास अपना बिताते रहे। एक समय ऐसा आया कि एक भिक्षु संघ एक अपनी जगह पे रह रहा था, एक संघ में रह रहे थे भिक्षु संघ। तो उन्होंने आपस में ऐसा निश्चय कर लिया था कि
अब वर्षवास है, 3 महीने हमें साधना करनी है, भगवान बुद्ध ने बताया है कि भिक्षुओं ने 3 महीने एक जगह रह के साधना करनी है, अपने शील को परिपक्व करना है। तो उन्होंने आपस में ऐसा ठान लिया कि हम 3 महीने तक एक-दूसरे से कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक-दूसरे से बात करेंगे, तो हमारी जो ऊर्जा है बोलने की, वो व्यर्थ चली जाएगी। तो हमें हमारी ऊर्जा सिर्फ शील पालन करने के लिए, ध्यान के लिए उपयोग में लाना है। तो उन्होंने ऐसे ठान लिया कि कुछ भी बात नहीं करनी है। अगर कोई काम करना है तो एक-दूसरे को इशारे में करना है। पिंड खाना पकाना है, कुछ भी करना हो तो इशारों में करना है, कुछ बात नहीं करनी है। इस तरह से उन भिक्षु संघ ने अपना 3 महीने का वर्षवास पूर्ण किया और वर्षवास समाप्त होने के बाद फिर वो भगवान बुद्ध के पास बुद्ध के दर्शन के लिए गए और भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद वंदन किया भगवान बुद्ध को। तो उस समय भगवान बुद्ध तो जानते ही थे कि इन्होंने कैसे वर्षवास बिताया है, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया, उनसे पूछा कि भिक्षु आपका वर्षवास कैसे गया है? इस तरह से भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया। भगवान बुद्ध जो थे, जब कभी भी ऐसा प्रश्न करते थे, तो उसके पीछे कुछ कारण होता था। भगवान बुद्ध सिर्फ 2 बातों के लिए 2 बात होने पर ही बात करते थे, 2 कारण होने पर ही बात करते थे। एक ये कि वो प्रश्न इसलिए पूछते थे कि उसके पीछे भगवान बुद्ध को कोई उपदेश देना था, कोई नियम बनाने थे। इस कारण को देख के भगवान बुद्ध साधक को, भिक्षुओं को कोई प्रश्न पूछते थे और उसके ऊपर भी धम्म उत्पन्न होता था। और दूसरी बात, जब भगवान बुद्ध को खुद से कोई धम्म सिखाना है, तो उस समय भगवान बात करते थे। तो इस बार भी भगवान बुद्ध को कुछ धम्म सिखाना था इन भिक्षुओं को, जिन्होंने मौन धारण कर 3 महीने में वर्षवास किया है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, प्रश्न पूछा, ये कारण को देख के उनको धम्म सिखाना था इसलिए कि भिक्षुओं, आपका वर्षवास कैसे बीता है? तो भिक्षुओं ने जो विनय खुद से बनाया था कि 3 महीने में एक-दूसरे से एक शब्द भी बात नहीं करेंगे। तो ये जो विनय था उसको ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा। तो वो भिक्षु कहने लगे कि भगवान, हमारा वर्षवास बहुत अच्छे से पूर्ण हुआ है। हमने ध्यान किया, शील की रक्षा की और इस 3 महीनों में हमने एक-दूसरे से एक शब्द भी बात नहीं की। इस तरह से हमने मौन धारण कर हमारा वर्षवास बिताया है। तो बुद्ध उस पर कहने लगे, एक-दूसरे के साथ बात ना करना, ये तो जानवरों का काम है। जानवर एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो एक-दूसरे से वाणी से वो बात नहीं कर सकते। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमें हमारे वचन से एक-दूसरे से बात करनी है, एक-दूसरों की गलतियों को बोलकर, समझाकर सुधारना है। तो वर्षवास में आपने कभी यूँ मौन नहीं धारण करना है। लेकिन उचित समय पर आपने बात करनी है, एक-दूसरे के साथ में धर्म के बारे में बात करनी है। हमें जानवर की तरह मौन धारण नहीं करना है। मौन और आर्य मौन इसमें बहुत अंतर होता है। तो बुद्ध कहते हैं, एकदम से बात न करना यानी आप मौन में रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर बहुत हलचल मच रही है, अंदर बहुत विचार चल रहे हैं, बात करने को मन कर रहा है, फिर भी हम खुद को रोक रहे हैं, तो ये मौन नहीं होता है। तो आर्य मौन हमें रहना चाहिए, आर्य मौन में हमें रहना चाहिए कि उचित समय पे हमें बात करनी है, एक-दूसरे के साथ में बात करनी है, धम्म के बारे में चर्चा करनी है, धम्म को सीखना है, एक-दूसरे की गलतियों को बताना है, उसको सुधारना है। तो इस तरह से हमें धर्म धर्म के बारे में बात करनी है। फिर भगवान बुद्ध ने वर्षवास के समाप्त होने के बाद उन भिक्षु संघ को साथ में लेके पवारना का नियम बनाया। तो उस समय से उस भिक्षु संघ की जो घटना हुई, उस समय से पवारना का नियम हुआ। पवारना यानी छोड़ना, जो वर्षवास समारोह होता है, मतलब वर्षवास जहाँ से समाप्त होता है, वो नियम वहाँ पे बनाया है कि बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, वर्षवास के समाप्त होने पर इन 3 महीनों में काया, वाचा, चित्त से
अगर आपसे कोई गलती हुई हो, तो आपने वर्षवास समाप्ति के दिन बड़े जो भिक्षु होते हैं, तो उनसे बड़े भिक्षु से लेकर छोटे भिक्षु तक एक-दूसरे के साथ में बात कर माफ़ी माँगनी है और इस तरह से आपने अपना वर्षवास छोड़ना है और ये भी पूछना है एक-दूसरे से कि अगर इस वर्षवास के दौरान हमसे कोई गलती हुई है, तो हमें आप बताएँगे, तो हम उसमें सुधार लाएँगे, अपने में सुधारना करेंगे। तो ऐसे एक जगह आके भिक्षु को पवारना करना चाहिए। इस तरह से ये पवारना नियम की शुरुआत हुई, जो सिर्फ़ साल में 1 बार होता है, वर्षवास समाप्त के बाद पवारना। और जब भगवान उस समय श्रावस्ती में अपना वर्षवास बिता रहे थे, तो उसी समय की एक बात है कि पावानगर में एक 30 धुतांगधारी भिक्षु रहते थे, श्रावस्ती के कुछ किलोमीटर की दूरी पर। पावानगर करके एक शहर था, तो वहाँ पे कुछ भिक्षु रहते थे। तो पवारना के नियम के बाद एक वर्षवास में ये पवारना का नियम हो गया कि भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने संबोधित करके बताया कि 3 महीनों तक भिक्षु ने मौन धारण नहीं करना है, लेकिन आर्य मौन में रहना है। उचित समय पे, उचित जगह पे, उचित लोगों के साथ में धम्म के ऊपर आपने बात करनी है, चर्चा करनी है और जब वर्षवास समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त होने के दिन आपने वर्षवास छूट रहा है, ऐसे करके पवारना करके ये सेरेमनी होती है, तो उसको आपने करनी है। ये वर्षवास में एक नया नियम शुरू हो गया। उसके अगले वर्षवास में एक पावानगर में 30 दुकानदारी भिक्षु रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी वर्षवास लगने ही वाला था, तो जहाँ भगवान बुद्ध रह रहे थे श्रावस्ती में, तो उन्होंने सोचा कि इस वर्षवास में हम भगवान बुद्ध के साथ में रहेंगे और भगवान बुद्ध के साथ में रह के ध्यान करेंगे, धम्म सीखेंगे, शील का पालन करेंगे। ये करने में हमें आसानी रहेगी अगर बुद्ध के पास रहेंगे तो। तो ऐसे वो धुतांगधारी भिक्षु ने सोचा और जिस तरफ भगवान बुद्ध रह रहे थे, यानी कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध रह रहे थे, तो उस तरफ वो निकल पड़े, वो धुतांगधारी भिक्षु। धुतांगधारी यानी जो अपने निर्वाण के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन से कठिन नियमों का पालन करते हैं। सर्वसाधारण जो भिक्षु होते हैं और धुतांगधारी भिक्षु होते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। जैसे कि एक धुतांगधारी भिक्षु जो है, पूरी ज़िंदगी भर 3 ही चिवर का परिधान करते हैं, 3 ही चिवर अपने पास रखते हैं और जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, उनको ज़मीन में गड़ाया जाता है, जो श्मशान भूमि होती है, वहाँ पे मुर्दों के ऊपर के जो बिखरे हुए कपड़े वगैरह रहते हैं, उसको जमा करके, इकट्ठा करके, उन टुकड़ों से वो चिवर बनाते हैं। फिर वो ज़िंदगी में कभी भी भोजन दान का स्वीकार नहीं करते। वो पिंडपात लेके भोजन करते हैं, यानी भिक्षाटन करके भोजन करते हैं। कभी भी जीवन में चप्पल नहीं पहनते हैं। अगर कोई भिक्षु तेरा धुतांग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो तेरा धुतांग में ये सारे धुतांग आते हैं। जंगल में रहते हैं। कभी भी वो विहारों में नहीं रहते, छत के नीचे नहीं रहते। तो वो जो बड़े पेड़ होते हैं, उसके अंदर एक गुफा टाइप का रहता है। रुक्ख मूलगतो वा जिसे कहते हैं, तो वो वृक्ष के अंदर रहते हैं, पेड़ के अंदर रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। इस तरह से कुछ-कुछ 13 धुतांग हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके धुतांगधारी बनते जो है वो बड़े ही विशेष रूप से अपने शील की रक्षा करते हैं, अपने ध्यान की रक्षा करते हैं और निर्वाण के लिए वो कठिन प्रयास करते हैं। उनको धुतांगधारी कहते हैं। तो ऐसे ही एक धुतांगधारी भिक्षु का संघ पूरे 30 धुतांगधारी भिक्षु श्रावस्ती की तरफ निकले और जब श्रावस्ती की तरफ निकले, तो रास्ते में चल के जाना था उनको। तो रास्ते में ही बहुत वर्षा शुरू हो गई, मतलब बारिश शुरू हो गई और बारिश के चलते वो भगवान बुद्ध तक नहीं पहुँच पाए। बीच में ही उनको रुकना पड़ा क्योंकि बीच में रुकते-रुकते वो गए। रुकते गए तो वर्षवास के पहले ही दिन जिस जिस तरह से आज रात से अगर वर्षवास शुरू होने जा रहा है, तो उसी समय वो एक जगह पे उनको रुकना पड़ा साकेत नगर करके एक शहर था, श्रावस्ती के पास अभी भी जो साकेत नगर करके एक शहर है,
अ, 30 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहीं पे उनको रुकना पड़ा और वर्ष पूर्णिमा स्टार्ट हो गई। पूर्णिमा शुरू होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वर्षवास का नियम बन चुका था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि वर्षवास के समय, बारिश के समय भिक्षु एक जगह पे रह के ध्यान करेंगे, एक जगह रहेंगे। तो इस तरह का वो नियम शुरू हो गया था, तो पूर्णिमा स्टार्ट होने के बाद वर्षवास शुरू होने के कारण वो भिक्षु जो है, उनको साकेत नगर ही रुकना पड़ा और और वहाँ से उनका वर्षवास जो है वो प्रारंभ हो गया। इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए और बहुत ही दुखी होकर, क्योंकि उनको तो वर्षवास भगवान बुद्ध के साथ में बिताना था और ऐसी दुखी चित्त से वो साकेत नगर रुक के अपना वर्षवास उन्होंने शुरू किया। क्योंकि वो जो भिक्षु थे, वो बहुत ही शीलवान थे। भगवान बुद्ध के समय बहुत शीलवान, बहुत ही धर्मों को पालन करने वाले, ध्यान में परिपूर्ण भिक्षु हुआ करते थे। आज भी बहुत शीलवान भिक्षु इस संसार में, इस बुद्ध शासन में उत्पन्न है, जो अपनी जान से भी बढ़कर शील की रक्षा करते हैं। खुद से ज़्यादा वो शील का ध्यान रखते हैं, शील का गौरव करते हैं, शील का सम्मान करते हैं। तो वो भिक्षु भी कुछ इस तरह से थे। तो वो शीलवान भिक्षु फिर महज़ 40-50 किलोमीटर की दूरी पे वो रह गए, साकेत नगर में और वहाँ से ही वर्षवास अब उनका शुरू हो गया। जब अक्टूबर की पूर्णिमा आई, मतलब वर्षवास खत्म जब हुआ, तो पवारना करने के बाद, यानी वर्षवास उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने एक-दूसरे के साथ में ऐसी चर्चा की कि देखो, हमें तो भगवान बुद्ध के साथ वर्षवास करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए भगवान बुद्ध के साथ वर्षवास। तो हम अभी श्रावस्ती में जाके भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे और फिर हम अपनी-अपनी जगह चले जाएँगे। तो इस तरह से फिर पवारना करने के बाद, वर्षवास छोड़ने के बाद वो वहाँ से श्रावस्ती की ओर निकले। तो श्रावस्ती की ओर जब वो निकले, तो फिर से रास्ते में अचानक बहुत बारिश शुरू हो गई। वर्षवास समाप्त होने पर भी कभी-कभी बारिश शुरू ही रहती है। तो अचानक से रास्ते में बहुत बारिश शुरू हो गई और उस बारिश के कारण वो पूरे भिक्षुगण जो हैं, तीसों के तीसों पूरे भीग गए। कीचड़ में उनके पैर फिसलने से वो गिर गए, कभी फिर उनके हाथों को, किसी के पैर को कोई चोट लग गई। किसी का गिरने के कारण चीवर फट गया। इस तरह से वो इतनी कठिन परिस्थितियों से गुज़र कर वो भगवान बुद्ध के पास पहुँचे, क्योंकि उन्होंने तो ठान ही लिया था कि अब बारिश आए चाहे तूफ़ान आए, हमें वर्षवास में तो हम नहीं जा पाए, लेकिन पवारना के बाद अब तो हमें भगवान बुद्ध से मिलना ही है। तो इस तरह से वो भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। पहुँचते ही उन्होंने भगवान बुद्ध के पास अपने नमन करके अपने पूरे हालत में, जिस हालत में वो थे, उसी हालत में उन्होंने नमन किया, कीचड़ से पूरे भरे हुए, उनका चीवर भीगा हुआ, कोई-कोई भिक्षु से हाथों से, पैरों से कुछ खून निकल रहा है, चोट आई है उनको। इस तरह से वो भगवान बुद्ध को नमन किए। भगवान बुद्ध ने देखा उनकी तरफ और भगवान बुद्ध ने देख के उनको कहा कि यात्रा के दौरान आपकी यात्रा कैसे हुई? कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? तो उन्होंने कहा, भिक्षु ने बहुत ही विनम्र होके कहा कि भगवान, हमारी यात्रा जो है वो बहुत ही कष्टदायी हुई है। हम तो सबसे पहले 3 महीने पूर्व ही आपके साथ वर्षवास बिताने के लिए निकले थे। लेकिन साकेत नगर पहुँचते-पहुँचते बहुत बारिश हो गई और हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। उस समय भी पूर्णिमा स्टार्ट होने के कारण हमें वहाँ हमारा वर्षवास 3 महीने पूर्ण करना पड़ा। अब आज ही हमने पवार करके हम अब आज आपकी तरफ निकले, श्रावस्ती की तरफ, आपसे मिलने के लिए, आपको वंदन करने के लिए। तो आज भी हमारी ये हालत हो गई कि बहुत बारिश हो गई और बारिश के चलते हमारा ये हाल हुआ है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि इस महान शीलवान भिक्षुओं को देखा और उस भिक्षुओं को देख के भगवान बुद्ध सोचे कि बहुत अनुकंपा आई, उनके चित्त में बहुत करुणा उत्पन्न हुई कि अरे! ये भिक्षु हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो क्या इनकी हालत हो गई है, हमसे मिलने के लिए जब आ रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने सोचा
कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इनकी जो हालत हुई है, फ्यूचर में कभी भी भविष्य में ऐसे महाशूलवान भिक्षु जब रहेंगे, जब वो रास्ते में जाएँगे तो उनके लिए कुछ नियम जो है, वो कुछ शिथिल करने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ? तो उस समय भगवान बुद्ध ने कठिन से कठिन जो नियम है, उसको शिथिल थोड़ा-सा बनाने के लिए और जैसे कि नियम ऐसे थे कि भिक्षु ने सिर्फ़ 3 च्युअर में ही रहना है। भिक्षु 1 रात से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाएँगे। दूसरी रात उनको अपनी जगह पहुँचना ही है और अपने जो 3 च्युअर हैं, उनको साथ में ही लेके चलना है, उसको कभी किसी जगह पे छोड़ना नहीं है। ऐसे कुछ-कुछ नियम थे उस समय और अभी भी हैं और उस समय भी थे। तो भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं पर अनुकंपा कर उनके लिए कठिन चिवरदान का एक नियम बनाया। ये एक भेंट थी उस शीलवान भिक्षुओं के लिए जो कठिन से कठिन शील का पालन करते हैं, उनके लिए ये नियम बनाया कठिन चिवरदान का अ, एक नियम बनाया। जो भिक्षु संपूर्ण 3 महीने वर्षवास में एक जगह पे एक भी शील को न तोड़ते हुए अपनी समाधि को उच्च स्तर पे ले जाते हैं, तो उस एक भिक्षु का एक संघ चयन करता है। उनका उनका चयन करके उनको कठिन चिवरदान वर्षवास समाप्त होने के बाद उनको दिया जाता है। तो कठिन चिवरदान जैसे अक्टूबर में अगर वर्षवास समाप्त हुआ है तो नवंबर तक मतलब अक्टूबर से नवंबर तक 1 महीने के बीच में 1 महीने के बीच में कभी भी वो चिवरदान उनको दिया जाता है एक भिक्षु को। ये एक भिक्षु के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। इस सम्मान से उस भिक्षु के कुछ नियम जो हैं, वो शिथिल कर दिए जाते हैं। जैसे कि वो कभी भी चिवर कहीं छोड़ दे सकते हैं। उनके जो चिवर है कहीं पे रख सकते हैं। कहीं एक रात से ज़्यादा रुक सकते हैं। इस तरह से कुछ-कुछ उनके जो बारीक मतलब जो अंदर के नियम होते हैं, भिक्षु संघ के जो विशेष नियम होते हैं, उनमें उनको थोड़ी-सी शिथिलता मिलती है, शिथिल हो जाते हैं उनके नियम। और मान लीजिए कि अगर एक विहार में 1000 भी अगर भिक्षु हैं, तो उनमें से किसी एक को ही वो कठिन ची वरदान दिया जाता है। सारे भिक्षुकों को नहीं दिया जाता, सिर्फ़ एक भिक्षु को दिया जाता है। एक विहार में 1 भिक्षु को, संघ में से किसी एक भिक्षु को और बाकी के जो भिक्षु संघ हैं, उनको चिवर दिया जाता है। कठिन ची वरदान प्राप्त करने वाला जो भिक्षु होता है, फिर वो अपना जो पुण्य है, वो संघ के साथ में सारा वो पुण्य बाँट देता है। इस तरह से कठिन चिवरदान में सारे भिक्षु जो है उस एक विहार में रहने वाले सारे भिक्षु हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरह से कठिन चिवरदान सेरेमनी होती है वर्षवास के समारोपीय कार्यक्रम में। तो ये महाफलदायी दान है। क्योंकि ये चिवरदान हम रोज़-रोज़ नहीं कर सकते। हम पूरे 12 महीने हर प्रकार का दान कर सकते हैं, लेकिन कठिन चिवरदान सिर्फ़ वर्षवास समाप्त के बाद ही एक ही बार सिर्फ़ एक भिक्षु को हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 3 महीनों तक किसी भिक्षु संघ को एक विहार में रहने के लिए आमंत्रित किया है या किसी एक विहार में कोई भिक्षु संघ रह रहा हो, 3 महीनों तक हमने उनकी सेवा की, उनसे धर्म श्रवण किया। फिर वर्षवास समाप्त होने के बाद हम जो चिवरदान उनको कठिन चिवरदान दे सकते हैं। महाफलदायी इसे दान कहते हैं और ये महाफलदायी दान दान भी होता है। इससे अनंत पुण्य मिलते हैं इंसान को। जो भी व्यक्ति इस कठिन चिवरदान को करता है, उसको अनंत पुण्य मिलते हैं। तो क्या लाभ होते हैं कठिन चिवरदान के? जैसे कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस संसार में आपके निर्वाण के रास्ते में जो भी बाधाएँ होती हैं, वो सारी हट जाती हैं कठिन चिवरदान से। कोई भी बाधाएँ नहीं रहती हमारे निर्वाण के रास्ते में। बहुत ही आसानी के साथ में हम अपने निर्वाण की यात्रा कर सकते हैं, इतना बड़ा लाभ है। हम देखते हैं ना कि जब भी हम धम्म का सराव करने जाते हैं, धम्म की प्रैक्टिस करने जाते हैं, शील की रक्षा करने जाते हैं, तो बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं मनुष्य जीवन में। कोई शील पालन नहीं कर सकता, तो कोई दान नहीं दे सकता, तो कोई ध्यान नहीं कर सकता। तो इस तरह की बाधाएँ मनुष्य के जीवन से सारी हट जाती हैं, अगर एक इंसान कठिन चिवरदान करता है। एक अरहंत बनते थे, नागिन बनते।
तो नागिन नाम था उनका। तो जब वो अरहंत हुए, तो उन्होंने देखा अपनी आँखों को बंद कर, उन्होंने देखा कि ऐसा कौन-सा पुण्य है कि हम अरहंत हुए? नागिन भंते ने देखा, तो ऐसा कौन-सा पुण्य है कि मैं अरहंत हुआ हूँ? तो उन्होंने अपने पिछले जन्म में जब देखा, तो और उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन-सा पुण्य है कि मेरे अरहंत मार्ग की सारी बाधाएँ जो हैं, वो पूरी हट गई हैं। तो उन्होंने अपने अ, पिछले जन्म में देखा कि आज से 91 कल्प से पहले विपस्सी बुद्ध के काल में उन्होंने नागिन ने 3 महीनों तक भिक्षु संघ की वर्षवास में सेवा की, निरंतर उनको दान दिया, भोजन दान दिया, उनकी सेवा की, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण किया और जैसे ही वर्षवास समाप्त हुआ, तो समाप्त होने पर उन्होंने उस समय कठिन चिवरदान किया और बाकी भिक्षु संघ को चिवरदान किया। बाकी भिक्षु संघ को चिवरदान किया और इसी पुण्य से उन्होंने करोड़ों करोड़ों बार इस संसार में वो राजा बन के जन्म लिए। राजा बन के जन्म लिए तो कभी देवलोक में तो कभी मनुष्य लोक में, इस तरह से उनका जन्म हुआ। कभी भी वो दुगति में उनका जन्म नहीं हुआ और दुगति में जन्म न होने के कारण वो निर्वाण के पास चले। निर्वाण के रास्ते में अच्छी तरह से उनको एक गति मिली। उनके निर्वाण की यात्रा में यात्रा की जो बाधाएँ थी, वो पूरी तरह से हट गई और हर जन्म में वो पुण्य कर्म करते गए और उस उनको हर सुख मिला। हर जन्म में उनको अच्छा शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला, भोग संपत्ति मिली, परिवार का सुख मिला। तो इतने सारे लाभ उस कठिन चिवरदान से उनको मिले। तो उन्होंने देखा कि मैंने जो कठिन चिवरदान किया था, उस पुण्य के कारण मैं आज अरहंत हुआ हूँ। मेरे निर्वाण के मार्ग की सारी जो बाधाएँ थी, वो सारी आसानी के साथ में हट गई थी और ये कुछ इतने अनंत लाभ मुझे सिर्फ कठिन चिवरदान करने से और चिवरदान करने से मिले हैं। जैसे कि हम जानते हैं महाप्रजापति के बारे में। महाप्रजापति भी जब 500 स्त्रियों के साथ में भगवान बुद्ध के पास में संघ में प्रवेश करने के लिए याचना करने के लिए गए थे, तो उस समय भगवान बुद्ध ने उनको मना कर दिया था, संघ में आने के लिए। दूसरी बार, तीसरी बार भी मना कर दिया। लेकिन चौथी बार भगवान बुद्ध ने उनकी याचना स्वीकार की और उनको भिक्खुनी संघ में समाविष्ट कर लिया, उनको प्रवेश दे दिया। तो उन्होंने भी पैतृक बुद्ध के काल में 500 भिक्षुओं को 500 सहेलियों के साथ में चिवरदान कर पुण्य अर्जित किया था और इसी पुण्य के फल से उन सारी 500 स्त्रियां जो महाप्रजापति के साथ में संघ में उन्होंने प्रवज्जा ली, वो उस समय भी पैतृक बुद्ध के काल में भी वही 500 स्त्रियाँ उन्हीं के साथ में थी, महाप्रजापति गौतमी के साथ में, जब उन्होंने साथ में चिवरदान किया था। उस चिवरदान के श्रेष्ठ दान से उन्हें भगवान बुद्ध के काल में प्रवज्जा मिली, चिवर मिला। तो इतना श्रेष्ठ दान होता है जब कोई इंसान चिवर दान करता है। उसके पुण्य से इंसान निर्वाण के करीब जाता है, धम्म के करीब जाता है, संघ के करीब जाता है। इसी तरह हम महाकश्यप भंते के बारे में जानते हैं। महाकश्यप भंते के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध के संग में वो एक धुतांगधारी भंते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की तरह ही अपने शील की रक्षा की और महातप किया। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार उन्होंने धम्म संगिनी का नियोजन किया था। इतना पुण्य उन्होंने क्यों किया? कैसे उनको इतने पुण्य का उन्हें लाभ मिला? तो भगवान जब महाकश्यप ने देखा कि उनके हजारों जन्म में हर बार उन्होंने चिवरदान किया था। एक बुद्ध के काल में महाकश्यप भंते ने 7 दिन तक हर दिन 78,000 78,000 हर दिन 7 दिन तक कंटिन्यू चिवरदान किए और वर्षवास समारोह कार्यक्रम में उन्होंने संघ को कठिन चिवरदान दिया। तो उस चिवरदान के कारण उन्हें भगवान बुद्ध के संघ में विशेष स्थान मिला और वो महाकश्यप धुतांगधारी भंते करके प्रचलित हुए, उनका नाम गौरव हुआ। इतना ही नहीं, जब वो अपने एक
पिछले जन्म में एक नंदी नामक एक राजा थे। तो जब वो राजा थे तो एक पच्चीक बुद्ध अपना चिवर बनाने के लिए कपड़े ढूँढ रहे थे। तो उस समय अपनी एक बहुत ही मूल्यवान शॉल उन्होंने पच्चीक बुद्ध को दान की और वो शॉल से उन्होंने चिवर बनाया और भगवान बुद्ध को वो चिवर उन्होंने अर्पित किया, महाकश्यप भंते ने। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बार अपने जीवन में चिवर दान किया। बहुत जन्म तक उन्होंने चिवर दान किया और उस चिवर दान के पुण्य कर्म से अंतिम जन्म में उन्हें ये महापुण्य मिला कि वो भगवान बुद्ध को सिर्फ देखते ही उनमें धम्म प्रीति उत्पन्न हुई और उनको धम्म का लाभ मिला। भगवान बुद्ध से धम्म सुनने से पहले सिर्फ भगवान बुद्ध को देखते ही उन्हें फल प्राप्ति हुई थी और वो भगवान बुद्ध के संग में एकमेव ऐसे भिक्षु थे कि जिन्हें भगवान बुद्ध ने अपना पहना हुआ चिवर दिया था। अपना पहना हुआ चिवर महाकश्यप को दिया और महाकश्यप का चिवर भगवान बुद्ध ने खुद लिया था। तो भगवान महाकश्यप एक ऐसे भिक्षु बने कि सिर्फ उन्हीं के साथ में भगवान बुद्ध ने अपना चिवर जो है वो बदला है। तो इतने महान महाकश्यप थे और इतना महान पुण्य उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने हर बार, हर समय कठिन चिवर दान दिया। हर समय उन्होंने चिवर दान दिया। जब-जब उन्हें मौका मिला तब-तब उन्होंने चिवर दान करके पुण्य प्राप्त किया। तो आज हम लोगों ने भी हमें भी ये सोचना चाहिए कि कठिन चिवर दान और चिवर दान करना कितना महाफलदायी होता है। इससे हमारे शील की रक्षा होती है, हमारे धर्म की रक्षा होती है। तो आज हम लोगों ने भी वर्षवास समारोह किया। जब जैसे ही वर्षवास समाप्त हुआ, हमने भी पावक सयाडो जी के सेंटर में ये कठिन चिवरदान भेजा है। तो पूरे विश्व में जिनके शील और धर्म से जिनको जाना जाता है, ऐसे पूजनीय पावक सयाडो जी और उनके म्यांमार के स्थित भिक्षु संघ को हमने जो चिवरदान किया है, वो कोई सर्वसाधारण पुण्य नहीं था। ये अनन्य साधारण पुण्य में से आता है। ये आपका जो पुण्य है, वो जमा है एक जगह पे और इस अनन्य साधारण पुण्य के लाभ भी आपको अनन्य साधारण इसके लाभ हम लोगों को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कठिन चिवरदान से ही श्रेष्ठ फल मिलता है, लेकिन कठिन चिवरदान देने से आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके निर्वाण के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। हमें धम्म धम्म के प्रति कोई नहीं रोक सकता। तो चिवरदान एक श्रेष्ठ दान होता है। जब-जब हमें मौका मिले, तब-तब हमने चिवरदान करना चाहिए। कठिन चिवरदान में हमने शामिल होना चाहिए। इसका पुण्य हमेशा हमारे पीछे चलता है। बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है। अनंत कल्पों के बाद बुद्ध जन्म लेते हैं और बुद्ध जन्म के बाद फिर धर्म और फिर संघ का निर्माण होता है। तो सोचिए कि अगर संसार में बुद्ध ही नहीं रहेंगे, बुद्ध जन्म नहीं लेंगे, तो धर्म नहीं होगा और धर्म नहीं होगा तो संघ का निर्माण नहीं होगा और संघ नहीं होगा तो हम चिवर और कठिन चिवर किसे दान करेंगे? हम हर जन्म सब कुछ अपना दान कर सकते हैं। हर रोज हम कुछ न कुछ कुछ न कुछ दान कर पुण्य संपादन कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध का संग न रहने से हम कभी भी चिवर दान नहीं कर सकते और ना ही संग न रहने से हम कभी भी कठिन चिवर दान नहीं कर सकते। तो आज बुद्ध शासन है, धम्म जीवित है, तो संघ का निर्माण है। इसीलिए हमने हमारे निर्वाण प्राप्ति तक हमेशा चिवरदान, कठिन चिवरदान करना चाहिए। जो भी हमने अभी पावक सेंटर को जो इतने अ, भारी संख्या में हमने चिवर भेजे हैं, इतने पवित्र संघ ने हमारा चिवर एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तो वो बहुत बड़ा पुण्य है, महाफलदायी पुण्य है। इस तरह से चिवरदान और कठिन चिवरदान का महत्व होता है। तो हम लोगों ने कभी भी ऐसी अगर हमें मौका मिलता है इस संसार में आने के बाद चिवरदान करने का, कठिन चिवरदान करने का, तो मौका कभी भी हाथ से नहीं गँवाना है और हमेशा चिवरदान करते रहना है। इसी के साथ आज की ये मेरी धम्मदेशना है, इसको हम समाप्त करते हैं और यही मंगल कामना करते हैं कि हम सभी को हमारे निर्वाण तक
हर जन्म में चिवरदान और कठिन चिवरदान करने का अवसर मिले। हम बुद्ध को और उनके श्रावक संघ को हमेशा चिवरदान करने में पात्र बने रहे और इसी के साथ हमारी पारमी पुण्य होकर हमें निर्वाण का लाभ हो। आप सभी को निर्वाण का लाभ हो। साधु, साधु, साधु। साधु, साधु, साधु।